फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके डीएम आपके बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे। लेकिन गाइज उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती थी कि गाइज अगर आपको पता चल जाए ना कि डीएम आपके जो है आपसे बात करके एक बार वो कितना सफ़र करते हैं और कितने ट्रिगर्स होते हैं उनको, और उनको कितना ज़्यादा तकलीफ़ होती है एक बार बात करने से। उनका कर्मा जब जलता है तो उनको इतनी ओवर थिंकिंग, इतनी एंजाइटी, इतने हेल्थ इश्यूज, हंगर पैंग्स और पता नहीं क्या क्या होता है, और वो कितना सफ़र करते हैं। अगर वो आपको आपके मुंह पे बोल पाते, क्योंकि वो बोलते नहीं है ये सोच के कि आपको बुरा लग जाएगा। तो सच में गाइस अगर आप देख पाते ये सब कि एक बार बात करके उनको कितना ट्रिगर होता है और वो कितने ज़्यादा दुखी होते हैं, तो एक हफ्ते तक, 15 दिन तक, जब तक वो उनका कर्मा नहीं जलता, जब तक हर बार वो आपसे दूर दूर और दूर दूर जाते रहते हैं या आपसे बात ही नहीं करते, या जो भी है, जो भी उनकी साइकोलॉजी है उसके ऊपर तो हम नहीं जाएंगे कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों सोचते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं ज़्यादा। वो ऐसा इसलिए सोचते हैं कि इससे बात करके मेरे को तकलीफ़ होती है, यही मेरी लाइफ ख़राब करती है। हमको सिर्फ यही बातें पता चलती है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न है वो सफरिंग। जब मैं डीएम में थी मैं इतना ज़्यादा सफ़र करती थी, इतना ज़्यादा सफ़र करती थी, इतना ज़्यादा डरती थी मैं हर एक चीज़ से। किसी का एक कॉल तक आ जाए तो भी मेरे को डर लग जाता था डीएम एनर्जी में कि मेरे को क्यों कॉल कर रहे हैं, क्यों मेरे से बात करना चाह रही है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं डीएम और इस जर्नी के अगेंस्ट वीडियोस नहीं बना रही हूँ गाइज, या ना ही मैं गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे पोस्ट हो जाते हैं ऐसे। जब मैं डीएम में थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैंने ऐसा सोचा, तो मैंने वैसे डाला। लेकिन ये भी बात समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों सोचते हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि उनको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि उनको उनकी लिमिटेड और सीमा वाली थिंकिंग, बाउंड्रीज वाली थिंकिंग को अगर बढ़ाया जाएगा, अगर आपको ज़बरदस्ती वो करवाया जाएगा जो आपको पसंद नहीं होगा, तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी ये आपको अंदाज़ा तक नहीं है। और हम लोग की कोई गलती नहीं थी इसमें, हम लोग ने कुछ गलत नहीं किया है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। हम जैसे थे वैसे ही सही थे, और जो हम पहले वाला बिहेवियर कर रहे थे वही सही था। लेकिन गाइस ये प्रॉब्लम ये है कि या बंदा गलत था या तो बंदे का कर्मा बहुत ज़्यादा गलत था। ठीक है, तो डीएम के कर्मास ऐसे होते हैं कि जो उनको मोह माया में 3D में फंसा कर रखे। तो आप लोग को ये जानना ज़रूरी है कि आप इतने ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल, आपका बंदा उतना ही ज़्यादा लो, तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। वो लो एनर्जी में जो सोच बनती है वो सोच लिखती थी मैं अपने पोस्ट में, या तो मेरे को भी अपने डीएम के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं फैलानी है। उसके लिए मैंने चैनल नहीं खोला, यहाँ पर ट्विन फ्लेम का चैनल है। मैं मानती हूँ ये इस कॉन्सेप्ट को, इसलिए मैंने आप लोग के लिए भी वीडियोस बनाना चालू किए। मैं इतना सीरियसली खुद अपने ऊपर इनर वर्क कर रही थी, इसलिए मैंने ये किया और मैंने इसको अपना लाइफ मिशन बनाया, और ऑब्वियसली ये मेरा लाइफ पाथ भी है। तो गाइस ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि मैं अपना पूरा एनर्जी डीएफ की हाई वाइब और पॉजिटिविटी छोड़ के कभी कभी ऐसे डीएम एनर्जी में चली जाती हूँ जहाँ पर मुझे ऐसी जब डीएम में जाते हैं ना हम, तो हमारी थिंकिंग इतनी ही शैलो हो जाती है जितने की हमारे डीएम की है। तो उस शैलो थिंकिंग में जो मुझे पता चलता है, फिर जब हम उसके ऊपर सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वही चीज़ हम वहाँ पे डाल देते हैं ताकि कम्युनिटी पोस्ट में, ताकि आप लोग को पता चले कि ऐसा सोचते हैं। बट ऐसा क्यों सोचते हैं वो लॉजिक मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि उनको तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनको पेन होता है। और जिससे भी जो भी बंदा नेचुरली देखिए आपको तकलीफ़ देगा, उससे आपको तकलीफ़ होगी, वो आपको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आप अपने नेचुरल इमेज में रहिए, आप डीएफ ही रहिए। आपको उनके लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि आज तक आपने उनको जितना भी प्यार दिया, जितना भी सब कुछ किया, वो बिल्कुल सही था। बदलने की ज़रूरत उनको है। ठीक है, अब वो तो भगवान के ऊपर है कि वो कब बदलेंगे और ये जर्नी कब चेंज होगी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीएम्स को बोल रही हूँ, डीएम्स अपना
जो है अपने आप को जो डीएफ समझ के बैठे हैं उनके लिए बात नहीं चल रही है यहाँ पर। ठीक है गाइस, देखते हैं डीएम आपकी कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कुछ कार्ड्स और निकलना चाह रहे हैं, बार बार हाथ हिल रहा है कार्ड्स की तरफ, तो इसलिए मैं और निकाल दे रही हूँ। गाइस बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हुए हैं, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा। देखते हैं, तो डीएम ये सोच रहे थे कल रात को आपके बारे में कि अपने घर में खुश बैठी है, पॉजिटिव बैठी है, अच्छे से जी रही है पॉजिटिवली, बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं है, वॉक अवे कर चुकी है, शायद मैनिफेस्टेशन कर रही है अपने दिल में, अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश लगी पड़ी हुई है। और अगर मैं जाऊँगा तो इसके पास ऑलरेडी सब कुछ है जो इसको चाहिए, तो मैं इसको कुछ भी नहीं दे पाऊँगा। प्लस ये वो सोच रहे कि आप एक बहुत लविंग केयरिंग पर्सन हो, लेकिन आपके पास आने में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनको अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं है, उनको अपने पूरे इनसिक्योरिटी से भरे पड़े हुए हैं। प्लस उनको लीप ऑफ फेथ लेना अच्छा नहीं लगता है, हमने बहुत बार इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। तो डीएम को लगता है कि जो मेरा बना बनाया है उसको छोड़ के मेरे को डीएफ के पास जाना पड़ेगा, तो अगर उसके साथ नहीं जमी तो मेरे को पूरा का पूरा मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। यही सोच करके वो इधर आते नहीं हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, उसका हार्ड वर्क उनको अब का रिवॉर्ड मिला है उनको, और उनकी ज़िंदगी अभी जा कर के तो सेटल हुई है। तो अगर वो डीएफ को चूज़ करते हैं फिर से उनकी लाइफ अनसेटल हो जाएगी। और किस बेसिस पे, क्या गारंटी है, क्या श्योरिटी है कि डीएफ को चूज़ करूँगा तो सब सही ही जाएगा मेरी ज़िंदगी में, ऐसा सोच करके जो है डीएम हमारे पास आते ही नहीं हैं। और यही जो है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो करना भी चाहते हैं तो भी प्रैक्टिकल जो है उनको ये चीज़ नहीं लगती है कि बना बनाया छोड़ के मैं अपनी डीएफ के पास जाऊँ और पूरा, मतलब अगर उसके साथ भी नहीं जमा तो क्या होगा, क्योंकि हम लोग बहुत अपोजिट्स है। ये तो आप देख ही चुके हो, आपके डीएम और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो फ़र्क चाहे डीएफ को कितना भी ना चुभे या कितना भी उसको फ़र्क ना पड़े इस डिफरेंसेस से, लेकिन डीएम को सिर्फ डिफरेंसेस ही दिखाई देते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं गाइस आज वो लोग आपसे। तो कुछ 3 कार्ड्स आए हैं। आई विश दिस कनेक्शन वॉज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, कैंट वी बी लाइक अदर कपल्स। तो कहीं ना कहीं उनको ये लव रिलेशनशिप समझ में ही नहीं आता, उनको ऐसा लगता है कि नॉर्मल कपल्स ही सही होता है। ये क्या है, मतलब रनर चेसर ऐसा वैसा स्पिरिचुअलिटी, उनको ये सब पल्ले ही नहीं पड़ता। आई लव इट व्हेन यू कॉल मी नेम्स, योर वॉइस रिंग्स इन माई ईयर्स। जब आप उनको बड़े प्यार से बुलाते हो, उनका नाम लेते हो या उनको कॉल करते हो, आपकी आवाज़ जब वो सुनते हैं तो उनको आज तक, अगर आपको सेपरेट होके 6 महीने भी हो गए हो, 1 साल भी हो गया हो, 5 साल भी हो गए, आज भी आपके डीएम आपकी आवाज़ को मिस करते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर हर्टिंग यू, लेट मी मेक इट अप टू यू। तो कहीं ना कहीं वो आपको सॉरी बोल रहे हैं आज के दिन पे कि उन्होंने ऐसा किया। उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्टबन थे, वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते थे और बहुत कुछ, ये सब बातें अब उनको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई है। दो ये चीज़ें उनको समझने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन समझ रहे, यू लव द फैक्ट दैट यू लव मी सो मच क्रिपल्स मी। तो कहीं ना कहीं उनको आपके प्यार की, ऐसे प्यार उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है। तो जब उनको पता चलता है कि सामने वाला मुझसे इतना प्यार करता है, वो तो उनका सिस्टम हैंग हो जाता है। उनको समझ में ही नहीं आता कि अरे बाप रे, उनको ऐसा लगता है कि क्या हुआ मेरे साथ में, पूरा का पूरा मतलब फ्रीज क्यों हो रहा हूँ इसके प्यार में, क्योंकि उनको ऐसे प्यार को रिएक्ट करना आता ही नहीं है गाइस। उन्होंने ऐसा प्यार कभी देखा ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ टॉक्सिसिटी देखी है। हमने भी टॉक्सिसिटी देखी है, लेकिन हमारे टॉक्सिसिटी ने हमें एक एंजल बना दिया है जो बहुत ज़्यादा प्यार दे सकते हैं सबको, सबके साथ प्यार शेयर कर सकते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर वो लव को चैनल कर सकते हैं। लेकिन ये सब सबकी एबिलिटी नहीं होती है गाइज, इसीलिए प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।